उससे पहले आप दोनों वैसे मुझे बताएं कि ये जो हम नंद और भावत के रिलेशनशिप इतनी बात करते हैं, इतने ड्रामास बनते हैं, आप लोगों ने ड्रामास में काम किया हुआ है, आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी अपने सामने मिसाल देखी है कि जो आपने जो बढ़िया जिसको देख के आपको खौफ भी आया, और कोई ऐसी मिसाल जिसको देख के आपको बहुत प्यार भी आया हो? मैं अपने घर में कहूँगी, भाभी और नंद की बात हो रही है ना, तो मेरी भाभी जो बड़ी हैं और छोटी भी, लेकिन वो बड़ी हैं तो बड़ी के हिसाब से मैं बात करूँगी कि वैसी कोई मिसाल अभी है नहीं। अगर हम किसी को कहते हैं कि ये है, ये हमारी भाभी ये करती हैं, हमारे भाई से हमारे लिए ये अच्छा कराती हैं, तो सब लोग समझते हैं मोस्टली, क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना, तो वो सब समझते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी सारी चीज़ें, सब बहनों ने सब जो डिस्कस किया, अब तो खैर मेरी मदर नहीं है, लेकिन जब थी भी तो हम भाभी के बहुत करीब थे, तो वो उनका ये काम था कि उन्होंने हमें करीब किया। तो फिर हमने भी कहा कि मतलब आगे से हमने भी ये रिस्पांस दिया ना कि वो हमारे साथ इतना ज़्यादा कर रही हैं, इतना अच्छा कर रही हैं, क्योंकि उमूमन ऐसा नहीं होता। जब आप अच्छे बन रहे होते हैं तो नंद होती है ना, जैसी भी, अब क्या बोले कुछ और भी, तो वो कहती हैं ये तो कर रही हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छा कर रही हैं, तो हम कुछ करें ऐसा, हम कोई माँ के कान भरें या भाई को कुछ कहें। कुछ लोगों की वैसे फितरत है कि वो प्रॉब्लमैटिक होते हैं, वो भाभी भी हो सकती हैं, वो नंद भी हो सकती है, लेकिन बेशुमार दुनिया में ऐसे किस्से हैं, बेशुमार। बहुत कोई एक आध अच्छा निकल आता है, लेकिन थोड़ा सा। अब मैं इस बात को जरूर करूंगी, गजाला भी इत्तेफाक करेंगी, आप भी और हमारे सारे लोग देखने वाले, कि अब इस चीज में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है, लोग पढ़े लिखे हो गए तो कमी हो गई है, काफी कमी हो। एक्चुअली मैं तो अपना एक्सपीरियंस, ज़ाती एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरी जब भाई की शादी हुई थी तो मैं बहुत छोटी थी, तो एक्चुअली मैं मतलब घर में बड़ी लाडली थी और इकलौती बेटी थी, तो इसलिए ज़्यादा ही प्यार मिलता था। तो मैंने ऐसे किसी मतलब हमारे जानने वाले थे, उधर हम जाते थे, तो वो थी बड़ी थी, लेकिन वो मुझे बड़ा प्यार करती थी ना, तो मेरा भाई लंदन से आया हुआ तो छुट्टियों पे बेचारा छोटा सा था, तो मैंने कहा नहीं मैंने शादी करनी है, और मैंने खुद ही सारे कार्ड वार्ड बेवकूफ़ों की तरह सारा कुछ करके, और मेरे आगे कोई ना नहीं करता था, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं करता था ना, वो करते था, छोटी भी थी लेकिन बहुत ज़्यादा, यानी कि इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए जितना था, जो मैं कह रही हूँ। तो जब मतलब भाई बेचारे को पता भी नहीं था, उसके कार्ड भी छुपाया, सब कुछ होक कर दिया मैंने खुद ही अकेले। अब्बू मेरे लंदन में तो उनको भी नहीं पता, अरे क्या पागल होगी, ये है वो है। मेरे भाई ने कहा कि नहीं, मेरी बहन जहाँ कह देगी, चाहे वो अंधी हो चाहे कैसी हो, मैं उससे शादी करूंगा, मैं अपनी बहन को कभी नाराज नहीं करूंगा। खैर बहरहाल शादी हो गई, शॉर्टकट के शादी होके आ गई। तो मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि मेरी बहन नहीं थी तो इसलिए मैं पागल हुई थी उसके पीछे ना, बहुत प्यार करती थी। लेकिन शुरू में ना क्या ना, मुझे भाई कभी नाराज, थोड़े अरसा तो रहे हमारे साथ, फिर लंदन चले गए, थोड़े अरसे तो नाराज होते थे, तो मैं भाई से बहुत लड़ती थी कि आप भाभी के साथ क्यों नाराज हो रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, जाना है तो आप उनको ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो एक दिन भाई मुझे कहते हैं कि क्या नाम लेते हो, तुम इतनी साइड मत लिया करो, वो पूरी रात तुम्हारे खिलाफ मुझे वो करती है। तो मैं एकदम परेशान, मैंने कहा कि भूसा सा लगा हाँ, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। कहते हैं कि वो तुम्हें मुझे हर वक्त ना तुम्हारे खिलाफ करती है। तो मैं एकदम परेशान हो गई, मैंने कहा कैसे, मैं तो उनसे इतना प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरी तो बहन नहीं है। तो बहरहाल मोहब्बत एक ऐसी चीज़ होती है कि फिर वही भाभी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। जब उनको कोई रिस्पांस नेगेटिव नहीं मिला तो उन्होंने बहुत शुरू में उन्होंने कहा कि इतनी इसकी चलती है कि ये ना हो कि मुझ में भी हुक्मरानी शुरू कर दे, अपने घर में भी हुक्मरानी है इसकी, तो ये ना हो कि अब मैं आई हूँ तो मेरे ऊपर भी इसकी हुक्मरानी चले। तो वो जो एक खौफ था ना कि ये इस लड़की ने अपने भाई की बगैर देखे सब कुछ किए शादी कर दी है, और आगे जाके ये मेरे ऊपर भी वैसे करेगी। आगे कुछ वो कंटेस्ट ही नहीं किया कि भाई ने कहा कुछ भी जैसी भी हो कर लूंगा, जैसी भी हो। और आप अगर देखेंगे भी ना तो मेरे भाई में और उनमें बहुत फर्क है। वो मतलब अल्लाह मेरे भाई को जवारे रहमत में जगह दे, ऐसा भाई दुनिया में नहीं हो सकता। भाई से कोई 8-9 साल बड़ी भी थी, और मतलब देखने में भी तुमने क्या डाला हुआ था आंखों में कि बड़ी भी ले ली? इसलिए डाला हुआ था कि एक मैं ना, मुझे कोई प्यार करे कुछ करे ना, मैं उसकी हो जाती हूँ, मैं एक पागल हो रहा हूँ। ये मेरी नेचर है और अभी तक है, क्योंकि मेरे बच्चे भी कहते हैं अम्मी खुदा के लिए मदर टेरेसा बनना छोड़ दें, बस कर दें दुनिया में। लेकिन एक जो मतलब नेचर होती है वो चेंज नहीं हो सकती ना।
तो कर दी शादी जो भी है, फिर वो भी थोड़ा परेशान, मतलब बहुत वो हुई, और उसी वजह से हुई कि शायद ये मुझे कहीं, क्योंकि सारे लोग कहते थे कर लिया पागल बच्ची की खातिर, इसको तलाक दे दो, इसको तलाक दे दो, क्योंकि कोई मिलती नहीं है। हाँ। तो वो उस सेंस में जाके तो वो इस तरह करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे प्यार भी बहुत दिया, इज्जत भी बहुत दी, ख्याल भी बहुत किया, सबसे ज्यादा ख्याल किया। अच्छा। तो ये एक डर और जो खौफ होता है ना, उसकी वजह से भी लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं कि ये कहीं ऐसा ना हो, कहीं आगे चल के ऐसा ना हो। तो वो जो ऐसा ना हो वो आपके घर को तबाह बर्बाद कर देता है। सिर्फ अपने दिमाग में ये सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव देखें, और आप देखें तो सही ना कि आपको कितना प्यार मिल रहा है। लेकिन हाँ ये बात देखिए, कुछ लोग होते ही प्रॉब्लमेटिक, आप उनसे जितना मर्जी प्यार कर लेना तो वो आपसे प्यार नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे भी हैं, हमारे लोग ऐसे भी हैं कि आप उन पे जान भी निछावर कर देना तो कहेंगे नहीं, सही तरह तड़प के इसकी जान नहीं निकली। नहीं, कुछ ऐसा होता है कि आपके पास जब कुछ तालीम की कमी हो या कुछ और भी चीजें आपके इर्द गिर्द होती हैं, आप देख रहे होते हैं, उनसे सीखते हैं, तो उसमें ये लगता है नहीं ये भाभी हमारे साथ कैसे प्यार कर सकती है, या वो भाभी कहती है नहीं ये नंद है भाई, ये कुछ बात करिए अपनी माँ से या भाई से। तो मेरे तो पढ़े लिखे लोगों में हमने देखा है बिल्कुल ऐसा है, ऐसा हो रहा है, और ये रिश्ता है ही ऐसा। ये अपने अपने आप तो लोग अपने अपने घरों में है ना, पहले जॉइंट सिस्टम थे, तो अब तो अपने अपने घरों में रह के भी होता है, वो मेरी नंद ने ये किया, मेरी भाभी ने ये किया, ऐसा होता है। अच्छा, ये हाँ। तो मतलब मैं नंद थी ना, तो मेरी भी 3 नंदे हैं। तो जो मेरी बड़ी नंद है ना, उन्होंने हमेशा मुझ पे हुक्मरानी की, और हमेशा मतलब कि डांटा और कंट्रोल करने की। हालांकि मतलब मेरे जो दूसरी 2 नंदे हैं, छोटी है, उनसे मेरा मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग थी, और जो एक छोटी है कनाडा में होती है, वो तो मतलब वाकई बहुत प्यार करती है, मुझसे भी बहुत प्यार करती है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। और वैसे एक चीज़ सोचनी चाहिए, हर खातून को ये सोचना चाहिए कि जो नंदे होती हैं ना, माँ बाप तो चले जाते हैं, सास ससुर चले जाते हैं, तो जो भाभियाँ होती हैं उनकी वजह से मेका बनता है। तो अगर आपका रिलेशन अच्छा होगा ना, तो आपका मेका हमेशा जिंदा रहेगा कि हाँ। बेटी आपके मेके में उसी तरह जाएगी। और वैसे भी जब ससुराल में होती है तो एक सपोर्ट चाहिए होती है मेके की, और वो मेके की सपोर्ट उसी वक्त मिलेगी जबकि आपके और भाभी के ताल्लुकात सही होंगे, और ये हर एक को सोचना चाहिए। अच्छा, ये मैंने अपनी दोस्त के घर देखा तो उसकी माशरे से काफी भाई थे, तो जो उसकी पहली वाली भाभी आई थी वो बहुत अच्छी थी, तो वो हम उसको देखते भी थे, वो भाई उसके बहुत बड़े थे, तो भाभी से प्यार भी बहुत करती थी। तो मैं से कहती तुम कितनी लकी हो, तुम्हारी कितनी अच्छी भाभी थी। अल्लाह का शुक्र है मेरी अपनी भाभी बहुत अच्छी है, और मैं कभी उनको भाभी, हमने कहा इनको बाजी कहती हूँ मैं। तो लेकिन वो ये कहती मेरी अम्मी कहती कि सबसे बड़ी बहू जो है ना, वो अगर अच्छी है ना, फिर बाकी बहुएं भी इसको देख के अच्छी रहती है। बिल्कुल सही बात है, ये पहली जो बहू है ना उसका अच्छा होना बहुत जरूरी है। अच्छा नबिया, आप भी जरा मुझे बताइएगा, गोके रिश्ता, जो नंद भावत का रिश्ता है, ये बड़ा रवायती सा रिश्ता है, और उसमें नोक झोंक तो आपको पता है ये भी होती है, ये कंपटीशन भी है, एक इनसिक्योरिटी भी है, दोनों अपनी टेरिटरी भी मार्क करना चाहते हैं, एक बताना चाहती नहीं जी मेरा ज्यादा रोब है, एक बताना चाहती नहीं जी मेरा ज्यादा राज है। ये आपने अपनी फैमिली में, अपने आसपास भी कोई ऐसी मिसालें देखी हैं? पहले तो मैं एक चीज़ यहाँ पे मदीहा कहना चाहूँगी कि आज का आपका टॉपिक जो है वो बहुत सेंसिटिव है और बहुत बड़ा है, और इसे आज समझने की ज़रूरत भी है कि ये नंद और भाभी की साइकोलॉजी क्या है, और इसमें कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। सिर्फ काउंसलिंग जो है वो मियाँ बीवी की नहीं होती, काउंसलिंग जो है वो हर रिश्ते की होनी चाहिए। शादी से पहले जब आप किसी दूसरे घर में जा रही हैं, तो आप निकाह जो है वो हरूफ का मजमुआ नहीं है कि आपने निकाह को हरूफ का मजमुआ समझ लिया। ये एक ज़िम्मेदारी है जो आपने उठानी है, और ज़िम्मेदारी जो है पाकिस्तान में शादी ससुराल वालों से होती है, शौहर से कम होती है। ससुराल ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा जो है वो देखनी होती हैं। एक औरत की मैं कहती हूँ कि आप इस कुर्बानी का बदल नहीं दे सकते दुनिया में, कि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना रहन सहन छोड़ के, अपने तौर तरीके छोड़ के, अपने माँ बाप छोड़ के, जिनके हाथों में वो पली होती है, वो सब कुछ छोड़कर जो है वो दूसरे घर में जा रही है, और वहाँ अपना घर नया बसा रही है। वहाँ जिस तरह अपने घर में पली बड़ी है, खेली है, जहाँ सुकून से सोई है, जहाँ पर उसको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, वहाँ उसकी नींदें भी ख़राब होंगी, वहाँ उसका जो है इमोशंस भी जो है वो हर्ट की जाएंगी, वहाँ उससे बरतर या उससे जो है वो एहसास कमतरी का अगर कोई शिकार है वहाँ पे, तो उसको तंग भी किया जाएगा। बेसिकली इफेक्ट करते हैं रवैये। ससुराल बुरा नहीं है, ससुराल वालों के रवैये बुरे हैं पाकिस्तान में, और ये रवैये इसलिए बुरे हैं कि नंद जो होती है ना, एक औरत किसी भी मुकाम पे हो, वो बहन है, बेटी है, नंद है, भावज है, या कोई भी उसका मुकाम है,
वो शराकत पसंद नहीं करती। एक बहन ना अपने भाई के साथ बहुत अटैच होती है, सारी ज़िंदगी पली होती है, बड़ी होती है उसके साथ, भाई के साथ टिकेलियाँ करना, खुशी मनाना, दुख बांटना, वो उसके साथ ऐसे अटैच होती है कि उसे अपने भाई पर बड़ा नाज होता है। अब क्या होता है कि जब बीच में कोई आ जाता है उसकी भाभी, तो उसको वहाँ पर अपने आप को एहसास कमतरी जो है वो महसूस होनी शुरू हो जाती है। अपने होने का एहसास दिलाने के लिए नंदे जो है वो भाभी के साथ जो है वो कंपटीशन पे आ जाती हैं। फिर भाभी जो करती है नंदे भी वही करती हैं, या उससे बेहतर करने की कोशिश करती हैं या फिर उनके ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करने की कोशिश करती हैं। बेसिकली ये साइकोलॉजी है। अब मैं ऐसे माशरे को क्या नाम दूँ जहाँ पे ड्रामों में, फिल्मों में मौजूद जितना दर्द है, तकलीफ़ है, उसे देख के लोग रोना शुरू कर देते हैं, और खुदा न खास्ता किसी की असल ज़िंदगी में कोई दर्द और तकलीफ़ है तो उसको लोग ड्रामा समझते हैं। ये तो हमारा माशरा तो वो बन गया ना, हम क्या नाम दें यहाँ पर लोगों को, चीज़ों को। तो ये नंद का जो रिश्ता है ना, ये एक भाभी को समझना होगा कि आप जिसकी सल्तनत में आई हैं ना, वो एक सास है और नंद है, जहाँ पर आपको उसके साथ अगर आपकी बाउंडिंग हो जाएगी, दोस्ती हो जाएगी, तो ज़िंदगी आसानी से गुजर जाएगी। लेकिन अगर नहीं होगी या वो नहीं होने देंगी तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। और मेजॉरिटी, मैं हमेशा पता क्या कहती हूँ कि सासें ना खुद से इतना नहीं भड़कती जितना ये नंदे जो है वो, अम्मी भाभी ने ये कर दिया, वो उठती नहीं है, वो सो के नहीं उठती, वो कमरे से बाहर नहीं निकलती, वो खाना नहीं लेकर आती, वो अच्छा खाना नहीं बनाया, जानबूझ के मीन मेख निकालना, ये ऐसी साइकोलॉजी है नंदों की जो कि नहीं होनी चाहिए। भाभी ने ये कर दिया, यार भाभी इंसान है, भाभी कोई मतलब कोई माफौकुल फितरत कोई लफ्ज़ नहीं है, कोई जिन्नात नहीं है, कोई देवता नहीं है जिसको आप जिससे डर रहे हैं, खौफ महसूस कर रहे हैं और उसके बाद आप उसको हर्ट कर रहे हैं, उसकी फीलिंग्स को तकलीफ दे रहे हैं। अच्छा, और नबिहा सिर्फ ये नहीं है बल्कि बहुत सारी जगहों पे कहते हैं ना कि नंदे जो है वो अगर माओ को जो है वो बार बार बहकारी होती है, बेकारी होती हैं, दूसरे जो भाभियाँ भी हैं फिर वो भी भाइयों को मुसलसल बेकारी होती है कि क्या तुम्हारी बहन है, बस तुम उसकी शादी करो, तुम उसको भेजो। और यहाँ एग्जैक्टली क्योंकि दोनों वाली साइड से ऐसा ही है, तो हम बहुत सारी तो बेचारी जो नंदे ऐसी होती हैं जो बड़ी घरों में बेजरर भी होती हैं, लेकिन उनको होता है कि भाई माँ बाप के जाने के बाद जो उनकी पोजीशन हो जाती है तो वो बहुत बुरी पोजीशन, वो बड़ी पोजीशन होती है। कैसे लड़ाई काम की वजह से भी होती है, मदीहा काम की वजह से भी होती है। किचन के जो काम है ना, हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर अगर काम को बांटा ना जाए और एक बंदे पे प्रेशराइज जो है उसको किया जाए कि तुमने ही करना है और तुम्हारे पे ही जिम्मेदारी है क्योंकि तुम भाभी हो, तुम घर की बड़ी हो, और नंद उसका हाथ नहीं बटाती, यहाँ भी बहुत क्लैश है।